रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फलक। अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम दो हम दो सहेलियां, हम जोलियां, हम दो दोस्तें। हम पड़ोस में। तो आज हम दोनों ने क्या टॉपिक आज हम बड़ा सोचा? हाँ, आज हम बड़ा प्यारा टॉपिक लेकर आए हैं सितारा। जो हमने लास्ट जिस इशू पे बात की थी कि जाहिर है शादीशुदा जिंदगी के हवाले से जो बच्चियां न्यूली मैरिड होके हाँ, अपने ससुरालों में जाती हैं और जो ससुराल वालों के बिहेवियर्स हैं, आप उनको कैसे टैकल कर सकते हैं। बड़ी छोटी छोटी सी टिप्स हैं और बड़ी प्यारी टिप्स हैं। हाँ, छोटी तो छोटी बातें हैं जिनको हाँ अगर जी, इंसान थोड़ा सा अच्छे तरीके से डील कर ले बिल्कुल तो जिंदगी आसान हो आसान जाए। होती है। लेकिन लास्ट एपिसोड्स में हम लोगों ने कवर किया एक लड़के का बिहेवियर और लड़की का और ससुराल वालों के आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो असल में मेन जो हमने कहा हम उस इशू के ऊपर भी बात करें कि जो मेन कैरेक्टर है ना घर के सुकून का, घर को परेशानी से बचाने का, वो है सास का। इसके बिल्कुल, ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती लड़के है। की माँ बिल्कुल, और लड़की की सास, हाँ जी, क्योंकि वो होती है अपने घर की मलका। मलका। और तो इसमें देखिए दोनों माएँ आ जाती हैं, लड़की की भी माँ आती है, लड़के की भी माँ आती है। वो ठीक है फलक, बिल्कुल, लेकिन लड़के की माँ ने हर वक्त लड़की ने उसके साथ रहना साथ रहना 24 क्योंकि वो घंटे। उनके घर चली जाती वो है। उनके घर चली जाती है ना, तो उससे बिल्कुल 24 घंटे उसका करेक्टर ज्यादा है। ज्यादा है। हाँ, क्योंकि देखिए ना सास का करेक्टर, हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम उनको टॉन्ट कर रहे हैं या हम उनको सिर्फ एक अच्छी मशवरा दे रहे हैं कि आप बिल्कुल। लोगों ने सारी उम्र गुजारी है, आपने सारे एक्सपीरियंस सारे तजुर्बात से वो अपनी जिंदगी के उस मकाम तक पहुंचे हैं कि कौन से माशाल्लाह हैं, अब आप एक अपनी उम्र औलाद की गुजारी है। हाँ, आप अपनी औलाद की खुशियां देख रहे हैं। ठीक बिल्कुल है, उनको। आपके अंदर सब्र भी ज्यादा है, बर्दाश्त भी ज्यादा है, तहम्मुल भी ज्यादा है और आपने जिंदगी की गर्म सरद उतार चढ़ाव सारा मुसीबत कुछ फराज देखा हुआ है। आप सब गुजार के इस मकाम पे पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो आपको ही टॉलरेट ज्यादा करना है। आपका घर आपकी जन्नत है, आप अपने घर की हुक्मरान है, मलका है अपने घर की। और आपने इनके हाथ में ही है कि ये अपने घर को जन्नत बना ले बिल्कुल या फिर उसको खराब कर लेंगे। खराब कर दें और आपको पॉजिटिव रहना है, बहुत ज्यादा अपने बच्चों के अंदर एक अपने अंदर एक अगले को दरगुजर करने का, लेट गो करने का, मूव ऑन करने का आपने ये एलिमेंट बहुत रखना है। क्योंकि अगली बच्ची सही है। है वो फरिश्ता नहीं है, वो इंसान है, और उसके वैसे अंदर भी उसकी तो अभी जिंदगी शुरू हुई है। शुरू हुई है आपने भी एक जिंदगी गुजार ली है, बिल्कुल उसका बिल्कुल। तो अभी नया नया एक्सपीरियंस और है, नया नया उसका सितारा मैं सिस्टम। बताऊं कि मुझे लगता है कि एक तरबियत देते हैं माँ बाप, एक तरबियत देती है सास। हाँ, और वो तरबियत होती है वो लाइफ टाइम के लिए वो बच्चे को सारी ग्रूम कर जिंदगी जाती है। साथ रहती है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। और वो क्योंकि माँ बाप ने तो लाड प्यार में एक बच्चे को बड़ा प्यारा सा एक परियों की तरह पाला होता है। पाला होता है, बिल्कुल सही बात बिल्कुल। है। आप उसको जिस हालात में देखें, क्योंकि आपके अंदर वो एक जज्बा होता है कि आप काम भी करवाते हैं, वो बच्चियां आपके साथ कोऑपरेट भी करती हैं, सही, तो आपके अंदर फिर ये दरगुजर का एक होना चाहिए बिल्कुल मामला होना चाहिए। कि आप अच्छा, अपने यहाँ पे ये होता है कि ना, जो होती है ना माँ लड़के की, जी लड़की की जो सास होती है उसको इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा बेटा इसने छीन लिया, बिल्कुल मेरे पास वो आके बैठे, मेरे साथ दुख सुख करे, मेरे साथ बातें करे, मुझे लेके गाड़ी में मैं फ्रंट सीट पे बैठूं, बिल्कुल। मैं जाऊं ये साथ। पहला वैलिड पॉइंट है। अच्छा, तो आप ये सोचें कि कौन सा लड़का है जो माँ के पास बैठ के दुख सुख करता है? कोई लड़के नहीं करते। नॉर्मल इतने नाव वाली होते हैं नॉर्मल लड़के हम्म, कि जब वो पढ़ रहे होते हैं उनके अपने दोस्त होते हैं, बिल्कुल उनकी अपनी दोस्ती हैं जी, वो आए हैं घर, माँ को अच्छा जी मामा या अम्मा या जो भी कहते हैं, हम जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, बिल्कुल मैं डिनर पे जा रहा हूँ, मैं सैर करने जा रहा क्रिकेट हूँ, खेलने जा रहा हूँ, मैं वीकेंड। जिम जा रहा हूँ, हम हाँ, कंपाइंड स्टडी करने जा और रहे हैं। वीकेंड आया तो मूवी पे जा रहे हैं, कब किस टाइम वो माँ के इवन के पास बच्चों बैठ का के आउट दुख ऑफ सुख सिटी करता है। बच्चों के हाँ प्रोग्राम्स बिल्कुल, बन जाते छुट्टियां हैं। वगैरह होती हैं तो वो दोस्तों के साथ, कभी बिल्कुल माँ को तो नहीं लेके जाता नहीं ना लेके सैर जाते। करने के लिए, वो हाँ, दोस्तों के साथ जाता है। वो बिल्कुल सितारा आपका पॉइंट यही है हाँ, कि वो शादी से पहले का जो आप वक्त अगर अकेले बैठ के सोचें तो सोचें। वो ज्यादातर अपने दोस्तों और बाहर के ही उसमें हाँ, वो गुजारता है। कभी भी आपके पास नहीं इस और तरह अगर वो बैठता। घर पे होता है तो आप यही कहते हैं कमरे में बंद है, इसका तो पता ही नहीं लगता हाँ, कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं उसने है, कौन सा हर वक्त आपके साथ बैठ ले। बिल्कुल। और बिल्कुल शादी के बाद फौरन आप चाहते हैं कि भाई वो मेरे साथ ही बैठे और मेरे साथ ही दुख सुख करे और मुझे साथ लेके जाए और मुझे बिल्कुल उसकी जो बिल्कुल बीवी आती है वो शादी के बाद वो बेसिकली उसकी हम उम्र होती है, वो बिल्कुल अब दोस्तों की जगह ले लेती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल उनकी सोचें एक जैसी होती है, दोनों यंग होते हैं। बिल्कुल अब जहां वो कहीं उसने सैर करने जाना है उसकी बेगम के साथ जाना है, जाना अगर है, उसने कहीं डिनर पे जाना है तो उसने उसको लेके जाना, और हक भी उसका बनता है। बनता है, आपने भी तो एक उम्र में ये सारा कुछ किया है किया ना, है यंग बिल्कुल एज में आपने भी अपने हस्बैंड के साथ खाने पे गई, वो बिल्कुल सैरें भी बिल्कुल की है, सारा कुछ किया है। बिल्कुल
अब ये टाइम उसका है। बिल्कुल। तो ये ना कहें कि अब बेटे ने ये कर दिया और बेटा बहू ने छीन लिया और बहू उसको पास नहीं पहले बैठने भी देती आपका है। बेटा हर वक्त आपके साथ थोड़ी कहाँ होता थोड़ी था, होता आप था। ठीक है आपके साथ जरूर होता था, हाँ लेकिन अपने दोस्तों को भी टाइम देता था, बल्कि बाहर भी दोस्तों को ही ज्यादा देते हैं टाइम। बाहर भी टाइम गुजारता हाँ था। घर में है तो दरवाजा बंद करके अपनी हाँ। कभी स्टडी में बिजी है, कभी गेम्स में बिजी है। और माओ के साथ तो आते जाते ही बात करते हैं, हाँ चलते फिरते। बिल्कुल। और ऐसा होता है क्योंकि बेटियां देखो 24 घंटे घर में होती हैं, हाँ उन्होंने अपना बाहर से आना है, उन्होंने घर में बैठना है, घर में ही माँ के साथ, बल्कि बच्चियां माँ के साथ दुख सुख दुख करती हैं। सुख जो होते हैं ना वो बेटियों के होते हैं माँ के हाँ साथ। बेटे जो होते हैं वो लाओबाली, लाओ लड़के वाली होते हैं होते उनकी हैं। थोड़ी आते हैं दिक्कत हाँ होती है। जाहिर है उनके कॉलेज में क्या हो रहा है, हाँ यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, फ्रेंड सर्कल में क्या इशू है, वो आप लोगों के साथ कभी वो नहीं डिस्कस नहीं शेयर करते। करते, वो नहीं। लापरवाह और एक नॉर्मल, बिल्कुल वो इन बिल्ड अल्लाह की तरफ से कुदरती उनकी फितरत ऐसी होती है कि वो थोड़े से हाँ होते लाओबाली होते लाओबाली हैं। नेचर के हाँ होते हैं। तो ये कहना कि आने वाली ने आके मेरा बेटा छीन लिया, ये इंतहाई एक गलत बात है। बिल्कुल। और आप सितारा यही बात कह रही थी कि हम अगर बैठ के अगर अकेली औरत सोचे कमरे में कि भाई मेरी बच्चे की कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद कितना को टाइम मेरे साथ गुजरा है, हाँ तो वो बड़ा मुख्तसर सा टाइम होगा, क्योंकि हाँ बच्चे बड़े बिल्कुल। होकर थोड़ा सा लड़के आजादी मांगते हैं कि भाई हमें हर वक्त इतना हमारे पीछे ना फिरे। ना फिरे। आप उनके पीछे भागते हैं, वो आपसे बल्कि दूर ही भाग रहे होते हैं। भाग रहे होते हैं। हाँ कि हमारा प्राइवेसी खत्म हो रही है, ये है हाँ वो है, इस तरह से बातें बच्चे कर ये जाते हैं। बात होती है सारी। तो तो इसलिए आपके घर का सुकून आपके हाथ में है, बिल्कुल। और आपने अपने जहन को खुला रखना, नेगेटिविटी से दूर रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखें। और 2-4 साल की बात होती है, आप बल्कि उस बच्ची के साथ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हाँ करें, बिल्कुल, वो उसको आपके साथ दुख सुख करेगी अगर आप उसके साथ अच्छा सलूक अच्छा करें सलूक करेंगे। तो वो आपके पास आके बैठेंगे। बिल्कुल। और फिर एक टाइम आता है कि वो लड़का भी जब मेच्योर हो जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो भी थोड़ा सा उसमें ठहराव आ जाता है, ठहराव वो आ भी उसका जाता भी है, वो लाओबालीपन खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। शुरू शुरू में ये है कि बच्ची तैयार होके जा रही है कहीं अपने शोहर के साथ, आपके बेटे के साथ, वो ऊपर से अगर उतर रही है तो आप उसको देख के माशाल्लाह कहें। माशाल्लाह से। अगर इसने कोई नई ज्वेलरी पहनी है, नया जोड़ा पहना है, तो आप बिल्कुल। उसको मुबारक दें। हाँ बिल्कुल, आप दुआएं देखिए दें। कि इतनी सी बात से उसका दिल कितना बड़ा होगा कितना बड़ा हो और जाता है। आपके बारे में उसके दिल में कितने अच्छे ख्यालात बिल्कुल, होंगे। आपका एक पॉजिटिव रवैया अगले के हाँ अंदर लाजमी पॉजिटिविटी पैदा करता है। हमेशा अगले को डिग्रेड करना, हाँ अगले को तैयार होकर देख के मुंह फेर लेना, तो हाँ। आपके रवैये भी अगली बच्ची नोट करती है। आप ये सोचें कि आप कभी नहीं तैयार हुई होंगी जब आप नया बिल्कुल नई शादी होके आई होंगी, बिल्कुल आप कभी नहीं अपने हस्बैंड के साथ गई होंगी, बिल्कुल ऐसा ही आपने है। भी सैरें की और आप होंगी। ये सोचें कि आपके सामने अगर एक 2-3 साल का बच्चा होता है, आप उसको हल्का सा गुस्से से घूरते हैं, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, वो हाँ फौरन गुस्से की नजर पे चलता है। बिल्कुल। तो आपकी नजर में एक बुराई की नजर से अगर अपनी तैयार हुई हुई बहू को देखेंगी, क्या तो उसके उसको दिल नहीं पता चलेगा। बिल्कुल हाँ, पता उसका लगता है। दिल नहीं खराब ये होगा। रवैये होते हैं, ये आपने अपने अंदर पहले आप खत्म करेंगी। आपका घर आपकी जन्नत है, बिल्कुल आपने अपने हाथ से उस घर को पुरसुकून बनाना है और जन्नत बना के रखना है, ताकि बच्चे आने वाले भी थोड़ा सा रिलैक्स हो। वो फिर जितना आप सबसे पहले आगे कदम बढ़ाएंगी, अगले बच्चे भी आप फिर एक कदम बढ़ाते हैं। बढ़ाएंगे तो वो हो सकता है 2 कदम बढ़ाए आप। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, अच्छाई की हमेशा जीत तो होती है। आप अगर बड़ी हैं तो आप ही पहल करें, बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोई हर्ज नहीं कि आप सोचें कि मैं क्यों पहले करूं। नहीं, बिल्कुल आप पहल करें, आप बड़ी हैं, आप समझदार हैं, समझदार आपने हैं, जिंदगी गुजारी है, आपके बिल्कुल तजर्बे हैं, तजर्बे हैं। वो तो अभी बच्ची है। बिल्कुल, जो अगर ये आपको इतनी इनसिक्योरिटी है अपने बच्चों के हवाले से कि बेटा मेरे पास नहीं बैठता, तो फिर सॉरी टू से ऐसी मदर्स को अपने बच्चों की शादियां नहीं करनी शादी ना चाहिए। करें फिर हाँ उसको जी, पास ही रखें। बिल्कुल पास रखो। हाँ और अगले आने वाली की जिंदगी भी ना बच्ची की बर्बाद करें। तो बात करें, सही हाँ बात है। बिल्कुल है तो ये सख्त बात, लेकिन मेरे ख्याल में ये बीइंग अ मदर आप लोगों को सोचना बिल्कुल चाहिए इस सोचना चीज के ऊपर, चाहिए। अपने हाँ अंदर ज्यादा तहम्मुल मिजाजी आपने ज्यादा है, क्योंकि आपने जिंदगी गुजारी है। बिल्कुल, बहू होनी के भी आने के चाहिए। बाद आप भी बच्चा बन जाती हैं, आप भी एकदम यंग एज फेज में हाँ, चली जाती हैं, अपनी अपनी हाँ वो जवानी याद करने लग जाती हैं। तो आपके अंदर ये चीजें, ये रवैये आप अपने अंदर से खत्म करेंगी, हाँ तो आप लोगों की जिंदगी खूबसूरत होगी। बिल्कुल, उनको भी एंजॉय करने दे, आप उनको देख के एंजॉय करें, बिल्कुल बिल्कुल। उनको और अपनी आप जिंदगी जितना पुरसुकून हाँ रहेंगे, आप खुद महसूस करेंगे आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही बिल्कुल। है। उनको उनकी नई जिंदगी एंजॉय करने दें और आप उनको देख के एंजॉय करें देख कि के आपके करें। बच्चे खुश हैं। और ये मत सोचे कि आगे से रिटर्न, जी हमें फॉरन रिटर्न का लोग कहते हैं, देखो हमने हाँ अच्छा नहीं किया अभी नहीं तक रिटर्न नहीं मिला। जरूरी नहीं है कि ऐसे नहीं आपको होता। एट द स्पॉट आपने अच्छा आज सलूक किया है
तो अब आप सुबह बैठी हुई है कि जी हम लोगों को तो जी हमने तो ये किया तो अभी तक बच्ची का तो मुंह ही बना हुआ है। ऐसे नहीं होता। एकदम रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। उम्मीद कभी भी किसी से तवक्कुआत ना रखें, हमेशा बेलौस होके बच्चों को प्यार दें, बेलौस होके बच्चों को बिल्कुल। दुआएं दें। सिला आपको अल्लाह ने और अल्लाह देना है। ताला, और लेकिन आपके बेलौस होने की वजह से जो आपके अंदर का सुकून है ना, वो सबसे बड़ी आपकी दौलत है। बिल्कुल। आप बिल्कुल अगले से कोई तवक्कुआत ना रखें, देख लेना वो चीजें खुद आपके पास आएंगी। बिल्कुल थोड़ा आएंगी। टाइम लगता है, अल्लाह ताला भी अपने नेक बंदों को आजमाता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला तो देख ही रहे हैं ना कि आप बिल्कुल। अगर दिल और से ये तो अच्छी हैं तो अल्लाह ताला उसका आपको, आप जो कुछ कर रही हैं उसको अल्लाह पे छोड़ दें। बिल्कुल। और जिस दिल में खौफ खुदा होगा, वो इंसान किसी की दिल आजारी करने से कभी भी नहीं करेगा। बिल्कुल कभी नहीं डरेगा, वो करेगा, कहेगा कि नहीं। अपने आप को दुरुस्त रखें, अगले को दुरुस्त करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उसको अल्लाह ताला खुद ब खुद वैसा बना देगा आपके अच्छे रवैये की वजह से। बिल्कुल, आप अपना रवैया बस देख कर रखें। अपने आप बड़ेपन में रहें, आप बड़ी हैं। हाँ। बड़ों को आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक शेर था कि मेरे वालिद अल्लाह बख्शे हमेशा कहते थे कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। हाँ। सुराही सिर में गूं होकर भरा करती है पैमाना। तो जब सुराही को हमने पानी से भरना होता है तो हम उसको झुकाते हैं, तब वो उसके अंदर एक भरपूर हम पानी उसमें हासिल करते हैं। तो झुकने को हमेशा फल लगता है, झुकी डाली कोई फल लगा होता है। फल लगता है। हाँ। तो हमेशा आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करें। जिंदगी मुख्तसर है और बड़ी प्यारी इसको है। खुशी से गुजारें, बिल्कुल। आसानी से गुजारें, दूसरों को भी, अपने बच्चों को खुश रहने दें। आप उनको खुश रहने देंगी, मुख्तसर जिंदगी में बिल्कुल मोहब्बतें आप भी बांटें। खुश रहेंगी। बिल्कुल, तो मोहब्बतें बांटें। हाँ, और बिल्कुल नफरतों के लिए ये दुनिया नहीं बनी। बिल्कुल नहीं। और अल्लाह ताला की खलकत से मोहब्बत करें और हर बुराई का एक हल होता है, उस हल की तरफ जाएं। दिलों में बदगुमानियां नफरतें न डालें। हाँ, बिल्कुल तो सही बात है। इस अच्छी बात के साथ हम अपने वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। बिल्कुल, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत। हाँ जी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि हमारी अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले इंशाल्लाह ताला। और आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा ये, हाँ तो हमें सजेशन दीजिएगा। बिल्कुल। चलो ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।